तो दोस्तों वेलकम टू माय चैनल मिस्टर क्लासेज। डीडीयू गोरखपुर यूनिवर्सिटी के बीएड प्रथम सेमेस्टर का कल से आपका एग्ज़ाम प्रारंभ है, जो आपका 14 फरवरी से और 9 बजे से आपका एग्ज़ाम प्रारंभ होगा। जो कल पेपर है आपका पेपर कोड 101 है, यानी आपका कह सकते हैं फंडामेंटल ऑफ एजुकेशन का पेपर है। तो प्रीवियस ईयर का हुआ पेपर और इस साल का जो आपका पेपर होने वाला है उसको देखते हुए मॉडल पेपर तैयार किया गया, यानी कल कैसा पेपर आएगा। तो आप लोग एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो उससे पहले आज इसको देखकर ज़रूर जाएं, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो पेपर तैयार किया गया है, यहाँ से आप लोगों को डायरेक्टली देखने को मिलेगा। जिस प्रकार आपके 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, यहाँ पे भी आपके 40 क्वेश्चन तैयार किए गए हैं। इसको आप लोग देख लीजिएगा और वीडियो में आप लोग लास्ट तक बने रहे। चैनल पे अगर आप लोग नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए हम लोग शुरुआत कर लेते हैं और देख लेते हैं जो क्वेश्चन तैयार किए गए हैं। तो जैसा कि दोस्तों मैं इसको बड़ा कर देता हूँ, देख सकते हैं ये आपका पहला क्वेश्चन यहाँ से शुरुआत है। जो आपका पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि शिक्षा शब्द अंग्रेजी भाषा के शब्द एजुकेशन का रूपांतरण है, ठीक है। और आगे दिया गया कि एजुकेशन जो शब्द है इसकी उत्पत्ति एजुकेटम शब्द से हुई है। तो ये वाला क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया था। तो आप लोग जो भी जितने भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, अगर उसमें से आपको एक भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो उसको रट लीजिए। एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति जो है एजुकेटम शब्द से हुई है, और यह किस जो भाषा का शब्द है, तो ये आपका लैटिन भाषा का शब्द है। तो ऑप्शन नंबर ए है जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है कि शिक्षा के द्वारा मनुष्य के अंतर में निहित उन शक्तियों के गुणों का दीर्घ दर्शन है जिनको शिक्षा की सहायता से बिना अंदर से बाहर निकालना असंभव है। यह भी कथन है आपका। तो कथन से क्वेश्चन आपको 5 से 6 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जितने भी कथन है आज याद कर लीजिए, और यहाँ पे जो बताया जा रहा है इसको भी आप कोई ना कोई इसमें से टॉपिक, मतलब इसमें शब्द उठा लीजिए, उससे रिलेटेड करके जो भी जिसका भी नाम है, जो भी शिक्षा शास्त्री हैं उनका जो कथन है वो याद कर लीजिए। यहाँ पे देख सकते हैं शिक्षा के द्वारा मनुष्य के अंतर में निहित उन शक्तियों के गुणों का दीर्घदर्शन होता है जिनको शिक्षा की सहायता से बिना अंदर से बाहर निकालना असंभव है। तो यह कथन किसका है? तो ये कथन है आपका एडिसन का। ऑप्शन नंबर सी है जो करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 देख लेते हैं कि जॉन डीवी महाशय में शिक्षा के कितने मुखी प्रक्रिया माना है। तो जॉन डीवी ने जो है कितने मुखी प्रक्रिया को माना है, तो ये आपका त्रिमुखी प्रक्रिया माना है। अगर बात किया जाए कि द्विमुखी प्रक्रिया जो है किसने माना है, तो ये आपका एडम्स ने माना है। किसने? एडम्स ने। ये भी आपका पिछले साल क्वेश्चन पूछा गया था। आज अब की बार भी आपके एग्जाम में एडम्स से या द्विमुखी पूछा जाएगा या त्रिमुखी पूछा जाए। अगर बात किया जाए कि त्रिमुखी के अंतर्गत कौन कौन आते हैं, तो शिक्षक आता है और शिक्षार्थी आता है, या कह सकते हैं बालक, और आते हैं कौन? आपका पाठ्यक्रम आता है, ठीक है। तो ये त्रिमुखी के अंतर्गत आते हैं। अगर जो एडम्स ने दिया है द्विमुखी, तो उसमें कौन कौन आता है? बालक और शिक्षक आते हैं, ठीक है। तो इसको भी ये 4 क्वेश्चन यहाँ से आप लोगों ने देखा, तो इसमें से आपके एग्जाम में देखने को कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर मिलेगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 देख लेते हैं। 4 दिया हुआ है कि शिक्षा को मनुष्य और समाज के निर्माण करना चाहिए। यह जो कथन है निम्न में से किसका है? अरविंद घोष का, राधा कृष्णन का, विवेकानंद का, कौटिल्य का। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका एस राधा कृष्णन का है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 5 दिया हुआ है कि शिक्षा से मेरा आशय बालक एवं मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क एवं आत्मा को सर्वोत्तम अंश का प्रकटीकरण है। तो यह कथन जो है किसका है? तो यह कथन आपका महात्मा गांधी का। ऑप्शन नंबर ए है जो करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 नंबर दिया है, शिक्षा व्यक्ति की उस पूर्णता का विकास है जिस पर वह पहुंच सकता है। यह जो कथन है किसका है? अरस्तु का, कांट का, प्लेटो का, रूसो का। तो यह जो आंसर होगा ये आपका ऑप्शन नंबर बी है जो कांट करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 देख लेते हैं। 7 है आपका कि डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन नामक रचना के लेखक हैं। तो जितने भी आपके जो बुक है उसमें बुक का नाम दिया होगा, ठीक है, तो उसके लेखक कौन है, उसके रचनाकार कौन है, वो आप लोग याद कर लीजिएगा। जैसे कि डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन नामक जो पुस्तक है, इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं जॉन डीवी। अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 8 नंबर दिया है कि ज्ञान ही शक्ति है, ठीक है, ज्ञान ही शक्ति है। तो यह कथन जो है किसका है? यह कथन आपका अरस्तु का है। अगला क्वेश्चन 9 नंबर दिया कि शिक्षा वैयक्तिक उद्देश्य है। व्यक्ति का आर्थिक विकास, बालक का शारीरिक विकास, बालक का व्यक्तित्व का विकास, बालक के क्रियाकलापों का विकास। तो बालक के व्यक्तित्व का विकास, यानी ऑप्शन नंबर सी है जो करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 दिया है कि शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है शारीरिक विकास करना, मानसिक विकास करना, सर्वांगीण विकास करना, या नैतिक विकास करना। तो शिक्षा का जो प्रमुख उद्देश्य है आपका सर्वांगीण विकास करना। ऑप्शन नंबर सी है जो करेक्ट हो जाएगा। 11 नंबर दिया है कि परीक्षा के 2 प्रकारों में से किस प्रकार की परीक्षा अधिक विश्वसनीय होती है? लघु परीक्षा, वस्तुनिष्ठ परीक्षा, निबंध परीक्षा, दीर्घ परीक्षा। तो जो आपका सबसे अधिक विश्वसनीय होती है वो आपका वस्तुनिष्ठ परीक्षा होती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा।
क्वेश्चन नंबर आपका 12 दिया कि मुख्य रूप से शिक्षा के अभिकरण कितने होते हैं। अगर बात की जाए मुख्य रूप से पूछा है तो मुख्य रूप से आपके 2 ही माने जाते हैं, यानी औपचारिक और अनौपचारिक। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। ये भी क्वेश्चन आपका पिछले साल पूछा गया था और अब की बार जो आपके शिक्षा के अभिकरण हैं, औपचारिक हुआ, अनौपचारिक हुआ, निरौपचारिक हुआ, इससे आप लोगों को जरूर क्वेश्चन दिखेगा। तो ये मैं आप लोगों को और कुछ क्वेश्चन इससे संबंधित रिलेटेड आगे मैं कराऊंगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं। चलिए हम लोग 13 नंबर देख सकते हैं कि कौन सी विशेषता शिक्षा के औपचारिक अभिकरण की विशेषता नहीं है। तो औपचारिक अभिकरण की विशेषता नहीं है। यह अभिकरण व्यक्ति के ऊपर जीवन प्रयत्न शैक्षिक प्रभाव डालते रहते हैं। इनका प्रमुख उद्देश्य व्यक्ति को शिक्षा देना होता है। अगला दिया है कि इस प्रकार की शिक्षा नियमित, संगठित और व्यवस्थित होती है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे औपचारिक अभिकरण की विशेषता नहीं पूछा है, ठीक है। तो नहीं पूछा है तो ये आपका जीवन प्रयत्न शैक्षिक प्रभाव डालते रहते हैं, ये आपका सही हो जाएगा, यही नहीं है। ये आपका इनका प्रमुख उद्देश्य ये है, तो इसका मतलब ये गलत हो जाएगा। और यहाँ पे देखेंगे इस प्रकार की शिक्षा नियमित और संगठित और अव्यवस्थित होती है, तो ये भी आपका सही हो जाएगा, लेकिन गलत हो जाए, नहीं पूछा है तो ये लिए आपका ए वाला ऑप्शन सही होगा। आपका 14 नंबर दिया है कि कौन सी विशेषता शिक्षा के अनौपचारिक अभिकरण की विशेषता नहीं है। वहाँ पे औपचारिक पूछा गया था, यहाँ पे अनौपचारिक अभिकरण की विशेषता नहीं पूछा गया। तो इनके द्वारा मिलने वाली शिक्षा जो है व्यापक और अनौपचारिक होती है। इनका व्यक्तित्व निर्माण, चरित्र विकास और सामाजिकरण करने में महत्वपूर्ण योगदान होता है। इन अभिकरणों से प्राप्त शिक्षा पुस्तकी व्यवहारी होती है। तो ये आपका अगला दिया है कि उपरोक्त में से कोई नहीं, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, जो आपका पुस्तक से व्यवहार से संबंधित नहीं होता है, ठीक है। अगर पुस्तकी व्यवहार से संबंधित होता तो वो हो जाता है आपका औपचारिक हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे नहीं पूछा है, अनौपचारिक पूछा है, नहीं है, तो ये इसलिए सी वाला सही होगा। अगला क्वेश्चन नंबर आपका 15 दिया है कि घर एवं परिवार निम्न में से किस प्रकार के साधन है। औपचारिक साधन है, अनौपचारिक साधन है, सक्रिय साधन है, निष्क्रिय साधन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, आपका अनौपचारिक साधन है। घर एवं परिवार कैसा साधन है, आपका अनौपचारिक साधन है। ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। 16 नंबर दिया है कि निम्नलिखित में से शिक्षा के अनौपचारिक साधन कौन नहीं है। नहीं पूछा है, इतना आप लोग एग्जाम में देख के हाँ पूछा है या नहीं पूछा है। खेल, समुदाय, समाज व राज्य, पुस्तकालय, व्यावसायिक साधन। तो अनौपचारिक साधन नहीं है, तो आपका पुस्तकालय जो है अनौपचारिक साधन नहीं है, ये आपका औपचारिक साधन है और सारे आपके अनौपचारिक साधन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन 17 दिया है कि विद्यालय में बालक का औपचारिक कार्य क्या है। तो विद्यालय में बालक का औपचारिक कार्य धार्मिक विकास, नैतिक विकास, शारीरिक विकास, उपयुक्त सभी। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 18 दिया है कि किसने कहा विद्यालय माँ के घुटने में होता है। फ्रोवेल, मॉन्टेसरी, कमेनियस, बोगार्ट्स। तो ये इसका जो आंसर करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर सी, कमेनियस हो जाएगा। 19 नंबर दिया कि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की स्थापना किस वर्ष हुई, यानी एनसीईआरटी की स्थापना तो 1961 में की गई थी। अगला क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष थे। तो सर्वप्रथम विश्वविद्यालय आयोग के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर ताराचंद्र, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालिया, डी.एस. कोठारी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। 21 नंबर दिया है कि भारतीय शिक्षा में 10+2+3 के आकार की सिफारिश किसने किया था। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन ने किया था। 22 नंबर दिया है कि किस वर्ष ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड नामक कार्यक्रम शुरू किया गया था। तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड नामक कब शुरू किया गया था, इसका बताइए आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर ए 1987 से 88 में हुआ था। अगला क्वेश्चन नंबर 23 दिया है कि भारत में नवोदय विद्यालय का उद्देश्य है ग्रामीण प्रतिभाओं को अवसर देना, ग्रामीण क्षेत्र में विद्यालय संख्या बढ़ाना, ग्रामीण विकास देना, ग्रामीण क्षेत्र को शिक्षित करना। तो ग्रामीण प्रतिभाओं को अवसर देना ऑप्शन नंबर ए है जो करेक्ट हो जाएगा। 24 नंबर दिया संकुचित शिक्षा में निम्न में से कौन सी शिक्षा आती है। तो संकुचित जो शिक्षा में निम्न से आपके नियोजित शिक्षा आती है, ऑप्शन नंबर ए जो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ये जितने भी क्वेश्चन है आपके प्रीवियस ईयर को देखकर तैयार किया गया, ठीक है। तो इसको आप लोग लास्ट तक जरूर देखिए, यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ पे अगला क्वेश्चन दिया है कि पत्राचार और दूरस्थ शिक्षा के केंद्र और संस्थाएं किस प्रकार के शिक्षा के अभिकरण के उदाहरण हैं। औपचारिक है या अनौपचारिक है, निरौपचारिक है, संस्थागत है। तो पत्राचार, दूरस्थ शिक्षा ये आपके निरौपचारिक अभिकरण के उदाहरण है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला है कौन सा शिक्षा का उद्देश्य नहीं है। व्यक्ति का मानसिक विकास, व्यक्ति का शिक्षक बनाना,
व्यक्ति का चारित्रिक विकास करना, व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना। तो नहीं पूछा है, उद्देश्य नहीं है, तो आपका हो जाएगा व्यक्ति को शिक्षक बनाना है। ऑप्शन नंबर बी है जो सही होगा। शिक्षा क्या है? शिक्षा एक वस्तु है, शिक्षा एक व्यवस्था है, शिक्षा एक पुस्तक है, शिक्षा ज्ञान तथा अनुभव है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 28 नंबर दिया है कि देश की वर्तमान परिस्थितियों में शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए अच्छे दार्शनिक का निर्माण, अच्छे विचार का निर्माण, अच्छे नागरिकों का निर्माण, अच्छे विद्वानों का निर्माण। तो इसका बताइए क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी है जो सही होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 दिया है कि आकाशवाणी दूरदर्शन को किस प्रकार का साधन माना जाता है? व्यावसायिक साधन, स्थिर साधन, दूरदर्शन, अव्यावसायिक साधन। तो आकाशवाणी दूरदर्शन को किस प्रकार का साधन माना जाता है? व्यावसायिक साधन माना जाता है। अगला 30 नंबर दिया है कि सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत किस सन में हुई? 1981, 1986, 1990 या 2001। तो इसका आंसर होगा 2001, सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत की गई। 31 नंबर दिया कि शिक्षा का राष्ट्र के प्रति कार्य क्या है? नागरिक व सामाजिक कर्तव्यों की भावना का विकास, राष्ट्रीय विकास, राष्ट्रीय एकता, उपरोक्त सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर आपका 32 दिया है, किसने कहा समुदाय एक ऐसा सामाजिक समूह है जो एक निश्चित भूभाग पर रहता है और जिसे यहाँ पे देख सकते हैं जिसमें यहाँ पे ठीक है भूभाग पर रहता है जिसमें हम की भावना पाई जाती है। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बोगार्ट्स होगा। अगला क्वेश्चन अगला दिया है कि 33 नंबर, हाँ, शिक्षा के औपचारिक साधन कौन नहीं है? तो शिक्षा के औपचारिक साधन विद्यालय, पुस्तकालय, परिवार, समाज, संग्रहालय। नहीं पूछा है, तो विद्यालय तो आपका औपचारिक है, पुस्तकालय भी औपचारिक है, संग्रहालय भी आपका औपचारिक है, परिवार और समाज आपका क्या है? अनौपचारिक है, अनौपचारिक है। ये पूरा जितने भी क्वेश्चन है आपके इससे संबंधित रट लीजिएगा। 34 नंबर दिया कि राज्य, परिवारों एवं गांव का एक संघ है जिसका लक्ष्य पूर्ण तथा आत्मनिर्भर जीवन की प्राप्ति है। इस परिभाषा के जो लेखक कौन है? प्लेटो, लास्की, अरस्तु, रूसो। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अरस्तु। बालक की शिक्षा की आधारशिला कहाँ रखी जाती है? समाज में, विद्यालय, गृह, राज्य। तो कहाँ होता है? आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा गृह में। बालक नागरिकता का सुंदरतम पाठ है, ठीक है, यहाँ पे सुंदरतम होगा, ठीक है, सुंदरतम पाठ माता के चुम्बन व पिता के दुलार से सीखता है। यह कथन जो किसका है? तो यह कथन आपका मैजनी का है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 37 नंबर दिया है कि निम्नलिखित में से निरौपचारिक शिक्षा कौन नहीं है? प्रौढ़ शिक्षा, खुली शिक्षा, दूरस्थ शिक्षा। अगला दिया है उपयुक्त तीनों। निरौपचारिक शिक्षा कौन है पूछा गया, ठीक है, कौन है? तो ये आपका उपयुक्त सभी हो जाएगा, यानी तीनों है आपका, प्रौढ़ शिक्षा भी है, खुली शिक्षा भी, दूरस्थ शिक्षा भी। 38 नंबर दिया है कि समाज ने शिक्षा के कार्यों को पूरा करने के लिए अनेक विशिष्ट संस्थाओं का विकास किया। इन्हीं संस्थाओं को शिक्षा के अभिकरण कहा जाता है। यह जो कथन है बी.डी. भाटिया, अरस्तु, नन, डी.वी. तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यह आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है, ये आपका पूछा गया था, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में, आप लोग देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 39 है, शिक्षा कार्य उत्तम नैतिक चरित्र का विकास करना है। यह कथन है जो किसका है? तो यह कथन आपका है ऑप्शन नंबर ए हर्बर्ट का है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन है आपका कि शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा मनुष्य में निहित इन शक्तियों और गुणों के दिव्य दर्शन होता है, जिनका ऐसा होना शिक्षा के बिना असंभव है। यह कथन जो है किसका है? तो यह कथन आपका हो जाएगा एडिसन का, ऑप्शन नंबर ए है जो सही होगा। तो ये 40 क्वेश्चन आप लोगों ने देखा। 40 क्वेश्चन में से कितने आप लोगों ने सही किया नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और जो भी इसकी 40 क्वेश्चन में से आपके आंसर नहीं आते हैं उसको याद कर लीजिए, और इसी प्रकार आप लोगों के जो है क्वेश्चन पेपर आएंगे, ठीक है। तो आप सभी लोगों को कल के एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। और आप लोगों का जो है पेपर कल जो है फंडामेंटल ऑफ एजुकेशन का जब पेपर हो जाएगा उसका पेपर सोल्यूशन, जैसे ही पेपर आप लोगों का ख़त्म होगा, समाप्त होगा, आप लोगों का पेपर सोल्यूशन कराया जाएगा। आप लोग अपना आंसर की मिला लीजिएगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। अगर कोई भी डाउट हो जाए तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। ओके दोस्तों, जय हिंद।